जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज आपका बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट 17 चलेगा। तो जल्दी से सभी लोग लाइव में आ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस क्लास का सबसे पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन, यहाँ पे चीन होगा, 3 देशों से मिलती है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और आपको आंसर करने के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। चलिए फटाफट से आंसर करते जाएंगे। आपको लाइव चैट का ऑप्शन मिलता है। प्रत्येक स्टूडेंट को सोच समझकर लाइव चैट में आंसर करते जाना है ताकि सभी का रिवीजन प्रॉपर हो सके। तो चलिए इसका राइट आंसर जो बच्चे डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन 3 देशों से मिलती है? तो सिक्किम राज्य, याद रखना है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है? फटाफट से आंसर करेंगे। यानी कि कैडमियम प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, कैडमियम प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? तो इटाई नामक रोग होता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, किस भारतीय लेखक ने द इंग्लिश टीचर पुस्तक लिखी है? इंपॉर्टेंट पुस्तक है। चलिए आंसर करते जाएंगे। और जो भी स्टूडेंट नए हैं उनको बता दें कि ये क्लास आपको बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट हर रोज रात 8 बजे इस चैनल पर मिलते हैं। तो सभी को रात 8 बजे आने हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, RK नारायण। सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत कब की गई? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चलिए, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत कब की गई? तो ये शुरुआत की गई 10 सितंबर 2020 को। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जल संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु जल नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीवीआई प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। मिजोरम, बिहार, मेघालय या राजस्थान। और फ्रेंड्स ये आपका प्रैक्टिस सेट 17 चल रहा है। इससे पहले आपका टोटल 1 से लेकर 16 तक प्रैक्टिस सेट कवर हो चुका है और सभी का PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया गया है आंसर के साथ। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो जाइए, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाकर आप सारे सेशन का PDF बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, मेघालय हो जाएगा। सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अभिनव भारत की स्थापना कहाँ किया गया था? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। अभिनव भारत की स्थापना कहाँ किया गया था? बंगाल, महाराष्ट्र, केरल या पंजाब? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, महाराष्ट्र में। याद रखना है, अभिनव भारत की स्थापना वीर सावरकर के द्वारा 1904 ईस्वी में महाराष्ट्र में किया गया था। याद रखना है, बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सोच समझ का आंसर करना है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? जी बिल्कुल देखिए, ऑप्शन ए में जो है ये बिल्कुल सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, डी बिल्कुल गलत है। K2CO3 ये लाल थोता नहीं होता है, ये पर्ल एस होता है। याद रखना है, पर्ल एस का सूत्र है K2CO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ को दिल्ली कौन लाया था? फटाफट से आंसर करेंगे। और जो भी स्टूडेंट नए हैं उनको बता दें कि आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि बिहार पुलिस का अब की बार बम्पर भर्ती निकल कर आने वाली है। इसलिए अभी से आप लोग तैयारी में लग जाइए, बाद में तैयारी करने का मौका नहीं मिलता है। तो टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ को दिल्ली कौन लाया था? इसका सही जवाब है फिरोज तुगलक ने। बी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग, बी हो जाएगा फिरोज तुगलक। नेक्स्ट है, नसीम अल बहर एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। यह अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ? फटाफट से आंसर करेंगे। संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, ओमान या UAE? चलिए तो याद रखना है, नसीम अल बहर एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। यह अभ्यास भारत और ओमान, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? भारत और ओमान के बीच हुई है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से युवा स्वाभिमान योजना का संबंध किस राज्य से है? फटाफट से आंसर करेंगे। सारे प्रश्न सिलेक्टेड लिए गए हैं, एक भी प्रश्न आपको फालतू देखने को नहीं मिलेंगे। चलिए तो निम्नलिखित में से युवा स्वाभिमान योजना का संबंध किस राज्य से है? तो ये जो है मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो भोपाल है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, नींबू निचोड़ने की मशीन किस श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या इनमें से कोई नहीं? चलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल ये जो है द्वितीय श्रेणी के उदाहरण है। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रथम श्रेणी के अंतर्गत कैंची, पिलास, कील उखाड़ने की मशीन ये सभी चीजें आती है। और तृतीय श्रेणी के अंदर चिमटा, मनुष्य का हाथ। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि मनुष्य का हाथ किस श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है? तो तृतीय श्रेणी, याद रखना है। सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा, द्वितीय। नेक्स्ट है,
पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फटाफट से आंसर करेंगे। पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या इनमें से कोई नहीं? तो पालक में जो है ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ए बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, लाहौर षड्यंत्र कांड में किस क्रांतिकारी नेता को फांसी नहीं हुई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे। चलिए, और फ्रेंड्स अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो लाहौर षड्यंत्र कांड में किस क्रांतिकारी नेता को फांसी नहीं हुई? तो बटुकेश्वर को याद रखना है, बटुकेश्वर को। सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी हुई थी, लेकिन बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास दी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? सोच समझ कर आंसर करना है। चलिए, तो विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? ये 24 मार्च को मनाया जाता है, याद रखना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, टिल वी विन पुस्तक के लेखक कौन है? टिल वी विन पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट पुस्तक है, याद रखना है। यह पुस्तक किसने लिखा है? इसका सही जवाब है रणदीप गुलेरिया। डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रणदीप गुलेरिया ने। डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सुमिलित नहीं है? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, और फ्रेंड्स जैसे ही बिहार पुलिस का फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपको बिहार पुलिस के एग्जाम में 2010 से लेकर 2020 तक के प्रीवियस एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए उन सभी क्वेश्चंस को भी कराया जाएगा। हिस्ट्री का अलग होगा, पॉलिटी का अलग होगा, ज्योग्राफी का अलग होगा, साइंस का अलग अलग होगा। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि ये सभी क्लास आपसे छूटे ना। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए पिग्मी जो है जनजाति, ये कांगो बेसिन बिल्कुल सही है। आगामी नागालैंड ये भी सही है। एनू जापान ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन डी जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। किर्गिज जो है ये किर्गिस्तान का, याद रखना है, सूडान का नहीं है, किर्गिस्तान का है। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? फटाफट से आंसर करेंगे। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो याद रखना है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को, याद रखना है 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चीनी उत्पादन करने में द्वितीय स्थान पर है? सोच समझ कर आंसर करना है। द्वितीय स्थान पर कौन सा देश है चीनी उत्पादन करने में? इसका सही जवाब है अपना भारत, याद रखना है। सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रथम स्थान पर कौन है? तो ब्राजील है, याद रखना है। चीनी उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर ब्राजील है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में पुर्तगालियों द्वारा लाई गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज सभी लोग दिल से एक बार सेशन को जरूर लाइक करेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में पुर्तगालियों द्वारा लाई गई? तो मिर्च, याद रखना है। डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मिर्च। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान स्थित है? फटाफट से आंसर करेंगे। कहाँ स्थित है केंद्रीय औषधि शोध संस्थान? कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है, याद रखना है। यूपी के लखनऊ में। सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड हत्या का प्रयास कब किया गया? चलिए आंसर करेंगे। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड हत्या का प्रयास कब किया गया? इसका सही जवाब क्या है? जी बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ चलेगा, 1908 में, लेकिन यह प्रयास असफल रहा था, याद रखना है। नेक्स्ट है, खाली स्थान भारत के स्कॉटलैंड के रूप में भी जाना जाता है। चलिए आंसर करेंगे। इन चारों ऑप्शन में से बताना है किसको भारत के स्कॉटलैंड के रूप में भी जाना जाता है। तो याद रखना है, इसका राइट आंसर कर्नाटक का कुर्ग हो जाएगा। कुर्ग कहाँ है? तो कर्नाटक में कुर्ग जो है भारत के स्कॉटलैंड के रूप में भी जाना जाता है। बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? चलिए आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करेंगे। प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करते जाना है। तो जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर, याद रखना है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व क्या होता है? सर्वाधिक अधिक होता है। जल का घनत्व का तापमान सर्वाधिक होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे। कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? तो याद रखना है, कशेरुक दंड में 26 हड्डियां होती है। डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स संस्थान कहाँ स्थित है? चलिए आंसर करेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स संस्थान कहाँ स्थित है? तो याद रखना है, ये हैदराबाद में है। ये बिल्कुल सही जवाब देगा, हैदराबाद में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, महाबोधि मंदिर को किस वर्ष भारत के विश्व विरासत स्थल यूनेस्को सूची में घोषित किया गया? अत्यंत इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे। देखिए, ये महाबोधि मंदिर कहाँ पर है? तो याद रखना, ये बिहार के गया में है। और कब इसको यूनेस्को सूची में घोषित किया गया? तो इसका सही जवाब क्या है? जी बिल्कुल ऑप्शन सी। जो बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, जो सी दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है 2002 ईस्वी में। नेक्स्ट है,
किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? फटाफट से आंसर करेंगे। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? इसका सही जवाब क्या है? तो जो बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं 69वें संविधान संशोधन। ये कब हुआ है? तो 1991 ईस्वी में 69वां संविधान संशोधन हुआ है, याद रखने हैं। और 61वां संविधान संशोधन में क्या हुआ है? तो इसमें मतदान की आयु सीमा 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई है, याद रखना है 61वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ है आप लोग कमेंट करके बताएंगे, 61वां संविधान संशोधन कब हुआ है, कमेंट करना है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? फटाफट से आंसर करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? सोच समझ कर आंसर करना है। तो याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय परिषद का जो अध्यक्ष है प्रधानमंत्री होता है। बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विश्व पर्यटन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? चलिए आंसर करेंगे। विश्व पर्यटन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो याद रखना यह प्रतिवर्ष 27 सितंबर को मनाया जाता है। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 27 सितंबर। नेक्स्ट है होम इन द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? फटाफट से आंसर करेंगे। होम इन द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए तो याद रखना है होम इन द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक जो है उनका नाम क्या है? उनका नाम है अमर्त्य सेन। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अमर्त्य सेन। नेक्स्ट है विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। अत्यंत इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना ये 20 जून को। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 20 जून। नेक्स्ट है जापान का डेट्रॉइट किसे कहा जाता है? चलिए आंसर करेंगे। जापान का डेट्रॉइट किसे कहा जाता है? देखिए एक जापान का मैनचेस्टर भी पूछा जाता है। बात करें जापान का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? तो मैनचेस्टर की बात करें ओसाका, लेकिन जापान का डेट्रॉइट तो जो बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं नागोया को जापान का डेट्रॉइट बोला जाता है। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और जापान का मैनचेस्टर ओसाका है, दोनों को याद रखना है। नेक्स्ट है इजराइल की संसद का नाम क्या है? आंसर करेंगे। अच्छा प्रश्न है, इजराइल की संसद का नाम क्या है? और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है प्लीज सभी लोग दिल से एक बार सेशन को जरूर लाइक करेंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक करेंगे। तो इजराइल की संसद का नाम नेसेट है। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नेसेट। आप लोग कमेंट करके बताएंगे ये जो मजलिस है किस देश का संसद का नाम है। देखते हैं कितने बच्चे आंसर करते हैं। नेक्स्ट है ग्रेट सैंडी मरुस्थल किस देश में स्थित है? चलिए आंसर करेंगे। ग्रेट सैंडी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो याद रखना है यह मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। याद रखना है ऑस्ट्रेलिया में। सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर करेंगे। सोच समझ कर आंसर करना है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 75। डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 75 के तहत। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? चलिए आंसर करेंगे। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो इसका सही जवाब जो भी बच्चे लाइव चेक में डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नेटिव मैरिज एक्ट किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान पारित किया गया था? नेटिव मैरिज एक्ट किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान पारित किया गया था? इसका सही जवाब क्या है? जी बिल्कुल लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। याद रखना है बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के कार्यकाल के दौरान पारित किया गया था नेटिव मैरिज एक्ट। और कब पारित हुआ था? तो ये 1872 ईस्वी में। याद रखना है 1872 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्ति का मात्रक क्या है? फटाफट से आंसर करेंगे। देखिए शक्ति का मात्रक वाट भी होता है, लेकिन ऑप्शन में और वाट नहीं दिया गया है। तो शक्ति का मात्रक देखिए शक्ति बराबर क्या होता है? तो P बराबर होता है W/T। W से हमारा मतलब हो गया वर्क और T से टाइम। तो वर्क का क्या होता है? तो वर्क का जूल होता है और टाइम का क्या होता है? सेकंड होता है। तो देखिए जूल पर सेकंड मिल रहा है ऑप्शन ए में। ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर ऑप्शन में वाट मिले तो वाट के साथ भी जा सकते हैं, दोनों को याद रखना है। नेक्स्ट है भारतीय सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद कौन है? फटाफट से आंसर करेंगे। भारतीय सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद कौन है? इसका सही जवाब है क्या हो जाएगा? अनुराग ठाकुर। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अनुराग ठाकुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए अकबर के शासन में महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ था। यह भी पूछा जाता है किस भाषा में हुआ था अकबर के दौरान महाभारत का अनुवाद? फारसी में। और वह किस नाम से जाना जाता है? तो ये रज्मनामा नाम से जाना जाता है। सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा रज्मनामा। याद रखना है। नेक्स्ट है लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करती है? द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, लंबाई के ऊपर, समय के ऊपर या तापक्रम के ऊपर? तो लोलक की कालावधि जो है लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एग्जैक्ट आंसर याद रखिए, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है लोलक की कालावधि।
चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, फटाफट से आंसर करेंगे। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, तो शक्कर के किण्वन से इथाइल अल्कोहल बनता है, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH होता है इथाइल अल्कोहल, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, किस वर्ष प्राप्त हुआ था, आंसर करेंगे। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था, तो सन 1930 में, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सन 1930 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, चलिए आंसर करेंगे। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 280 में है, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आर्टिकल 280। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है, सोच समझ का आंसर करना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सा आर्टिकल है पंचायत के गठन के लिए जिसमें राज्य सरकारों को निर्देश देता है, तो आर्टिकल 40 याद रखना है, अनुच्छेद 40, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है मुगल मेवाड़ की संधि कब हुई, सोच समझ का आंसर करना है, मुगल मेवाड़ की संधि कब हुई, फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए तो याद रखना है मुगल मेवाड़ की संधि कब हुई, तो 46 का राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, 1615 ईस्वी में, सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और यह संधि जहांगीर और अमर सिंह के बीच हुआ था, याद रखना है। नेक्स्ट है द सिपॉय म्यूनिटी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, यहाँ पे एक छूट गया है, 1857 पुस्तक के लेखक कौन है, इंपॉर्टेंट पुस्तक है, सोच समझ का आंसर करना है। द सिपॉय म्यूनिटी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 पुस्तक के लेखक कौन है, चलिए तो इसका सही जवाब क्या है, जी बिल्कुल ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ, RC मजूमदार, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जब PDF दिया जाएगा तो वहाँ पे सही कर दिया जाएगा, 1857 याद रखना है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम मानव हृदय का पहला सफल प्रतिस्थापन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था, चलिए आंसर करेंगे। सर्वप्रथम मानव हृदय का पहला सफल प्रतिस्थापन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था, तो इसका सही जवाब है डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा, याद रखना है, ये बिल्कुल सही जवाब है डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। नेक्स्ट है गदर पार्टी सैन फ्रांसिस्को में खोला गया मुख्यालय किस नाम से जाना जाता था, आंसर करेंगे फटाफट से, सोच समझ का आंसर करना है। चलिए तो सबसे पहले याद रखना है गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, पूछा जाता है तो 1913 ईस्वी में, और गदर पार्टी द्वारा सैन फ्रांसिस्को में खोला गया मुख्यालय किस नाम से जाना जाता था, युगांतर आश्रम, याद रखना है, इसका सही जवाब हो जाएगा युगांतर आश्रम के नाम से, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए एक बैंक के रूप में प्रसिद्ध नाबार्ड की स्थापना कब की गई, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आंसर करेंगे। चलिए आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, तो जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक करेंगे। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जी बिल्कुल डी के साथ चला जाएगा, जुलाई 1982 ईस्वी में, डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के सेशन में ये 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया था। चलिए कल फिर मिलते हैं रात 8 बजे नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।